हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट के अभी तक डेटा हमारे पास कलेक्ट हुई है, कितने मार्क्स कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, उन सभी पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। ओके। और साथ में ही क्या सेफ स्कोर इस बार रह सकती है, उससे ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। ओके। अभी देखो, ये 3 टायर एग्जाम है। ओके। 3 स्टेप है इसमें अभी। ठीक है, 3 स्टेप्स अभी हैं। ठीक है, पहला तो अभी आपने टायर 1 दिया, उसके बाद टायर 2 होना है अभी, उसके बाद फिर टायर 3 भी है। ओके। 3 टायर्स है अभी। देखो, इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली काफी चीजें हैं। ठीक है, क्लियरली काफी चीजें हैं जो मेंशन कर रखी है। देखो, नंबर वन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो है, इसकी स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ा दी, बढ़ा के इन्होंने 50% कर दिया है। ठीक है, यूआर के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में 45%। तो इससे कम है 120 में, अगर 60 मार्क्स से कम है तो आप वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, ये चीज तो वैसे ही क्लियर है। अब दूसरी बात देखो, इससे पहले जो जेजे की एग्जाम हुई थी, इससे पहले जो जेजे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई, उसमें टायर 1 से, ठीक है, टायर 1 से टायर 2 में जब कैंडिडेट को लिया गया था, देखो पिछली बार की वैकेंसी भी अधिक थी, इस बार वैकेंसी भी कम है। ओके। तो पिछली बार जो लिया गया था, तो 546 लगभग इतनी ही वैकेंसी थी। ठीक है, इसके लगभग 30 टाइम्स, ठीक है, 30 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया गया था टायर 2 के लिए, 15,000 प्लस कैंडिडेट को। ओके, 15,000 प्लस कैंडिडेट को टायर 2 के लिए सेलेक्ट किया गया था। वहीं इस बार इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ओनली 15 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, 152 15 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इस बार आपको कटअप थोड़ी सी हाई जाते हुए दिखे, क्योंकि इस कंडीशन में आप देखोगे तो कितना आपको लोअर सिलेक्शन इसमें दिखेगी। ठीक है, कितना सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन ही इसमें कितना हो गया, मैक्सिमम भी ये अगर करना चाहेंगे तो भी ये 2300 2400 तक मैक्सिमम, 2500 आप मान लो, बहुत अधिक ले लिया तो 2500 तक लेंगे। कहाँ 15,000, कहाँ 2500। ओके। और जब इस बार पेपर की आप लेवल मान सकते हो, पेपर की लेवल थोड़ी हाई थी। ओके, पेपर की लेवल थोड़ी हाई थी प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। फिर भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर 15,000 जब कैंडिडेट को लेना था, तो यूआर की कटअप कितनी गई थी, 89 चली गई थी। ओके, तो ये सारी भी रीजन है। अभी मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको कुछ मार्क्स शो कर देता हूं जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। देखो, काफी कैंडिडेट हैं। ठीक है, लगभग 20% टू 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60s में है, 60 टू 68 69, इस रेंज में काफी कैंडिडेट के मार्क्स है। ओके, 60 के नीचे वाले को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 60 के नीचे हो तो आप डिस्क्वालीफाई वैसे ही आप हो चुके हो। ओके। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, 54 के नीचे हो, तो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तो उसे कंसिडर ही नहीं करना है। ओके। अभी जो कैंडिडेट के हायर मार्क्स हैं, ठीक है, मैं हायर मार्क्स कुछ आपको बताता हूँ। हायर रेंज के जो मार्क्स हैं वो 88, 89, ठीक है, 86 से लेके 86, 87, 89, इस रेंज में काफी कैंडिडेट के मार्क्स भी हैं। ओके। और ये जो रेंज है, ये इसमें देखो, मेरे पास तो सारे कैंडिडेट की डेटा नहीं होगी, मगर फिर भी एटलीस्ट, ठीक है, 50 से 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, 86 टू 89 इस रेंज में, और ये हायर मार्क्स में। ठीक है, ये हायर रेंज है। 90 से अधिक जो मार्क्स है, 90 से अधिक मैं आपको बताऊं तो कुछ कैंडिडेट के हैं, मगर वो तो जो 90 के प्लस है वो तो 100% सेफ है ही। ठीक है, वो तो 100% वैसे ही सेफ है। ठीक है, तो दो रेंज है जिन पर हम डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो 90 प्लस है, दूसरे जो 60 के नीचे है।
मेन डिस्कशन की बात है जो 60 टू 90 के बीच में है उनका क्या होना है। ओके 90 प्लस जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं 90 प्लस काफी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ठीक है, 90, 91, 92 इस तरह से मार्क्स काफी कैंडिडेट के हैं, तो वो तो आप इजीली क्लियर हो। ओके अभी मैं आपको देखो सारे कैंडिडेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो 80 प्लस, ठीक है, यूआर में मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन में जब नॉर्मलाइज मार्क्स भी इसमें देखा गया है, नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको किस रेंज तक बढ़ सकती है, अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो तो आपको 5 से 6 नंबर तक आपको बढ़ते हुए दिख सकती है, ठीक है, इस रेंज में आपको मैक्सिमम बढ़ते हुए दिखेगी। तो अगर आप हार्ड शिफ्ट में आ गए, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में अगर आप आ गए, ओके हार्ड शिफ्ट में आपको पता है इसमें इक्वेटिंग की प्रोसेस होगी, नॉर्मलाइजेशन में इक्वेटिंग की प्रोसेस होगी, उसमें फिर आपके शिफ्ट में किस तरह के कैंडिडेट बैठे हैं, ठीक है, उनकी एवरेज उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो उसमें तो अभी उसकी डेटा हमारे पास नहीं है, उस पर तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो डेटा हमारे पास नहीं है। जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो देखो काफ़ी कैंडिडेट हैं 80 प्लस और 90 प्लस, अगर आप देखोगे तो यूआर के कैंडिडेट जैसे कि 750 लेना है, ठीक है, 750 लेना है यूआर कैंडिडेट के, मैं आपको बता दूं 80 प्लस अभी जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी बताऊं तो 80 प्लस अगर आप हो, ठीक है, अगर 80 प्लस अगर आप हो, वो भी अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो 2-4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल करके फिर आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 80 के नीचे अभी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। 80 के नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अब मैं आपको चाहूँगा कि आप अब दूसरे एग्जाम की प्रिपेयर करो। बाकी 80 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी हैं, ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट खास करके मैं आपको बताऊं ओबीसी कैंडिडेट 75 प्लस भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी एससी की आप देखते हो, एससी की कटअप ओबीसी से आपको एक आध नंबर अधिक ही जाते हुए दिखेगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको कहूँगा अराउंड 75 हो तो आप एससी कैंडिडेट भी प्रिपेयर आप कर लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 80 प्लस अगर आपके हैं तो आप प्रिपेयर करो, ठीक है। टायर 2 की उससे नीचे हैं तो चांस थोड़े से इस बार कम है क्योंकि इस बार कैंडिडेट कम ले लें, ओके। अगर यही होता कि कैंडिडेट 30 टाइम्स लिया जाता, अभी आप वेट कर लो, चूंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया है 15 टाइम्स तो चांसेस कम है, मगर चूंकि पिछली बार लिया गया है 30 टाइम्स तो उस पर एक आस है, हो सकता है कि इस बार भी 30 टाइम्स ले लिया जाए, ओके। 30 टाइम्स अगर ले लिया जाएगा फिर आपको 1-2 मार्क्स नीचे इसमें आराम से होते हुए दिखेगी, ठीक है। कैटेगरी में किसी किसी में आपको 5 मार्क्स भी नीचे आते हुए दिखेगी, ओके। तो फ्रेंड्स अभी जो भी डेटा हमारे पास थी उसकी आकलन है ये, आगे इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे उस पर फिर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी आपके सवाल थे इसमें मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है, ओके। थैंक यू।